हाथ से लिखता हुआ चलूंगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ, इंग्लिश में इसको शॉर्ट में टीआईआर बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो एक घटना जो आपने देखी होगी ऐसी, इसको देखो, उसको मत देखना, इसको देखो। भाई होता क्या है कि कई बार ना जब हम जून जुलाई के महीने में लंबी लंबी सड़क पर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं जैसे सड़क पे पानी भरा हुआ है बहुत दूर, बट वहां जाते हैं तो कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा सा और दूर जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। इस घटना को हम बोलते हैं मृग मरीचिका और मिराज। देखो मृग मरीचिका का मतलब क्या है? देखो मरीचिका का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बस हमें आभास हो रहा है कि है बट है नहीं। अब मृग से क्या संबंध है इसका? भाई मृग जो होता है ना, उसकी नाभि में छिपी होती है कस्तूरी, उसकी उसे खुशबू आती है, तो उसे लगता है कि यार कहीं बहुत दूर ना कस्तूरी है, वो भगा भगा दौड़ता हुआ जाता है। बट सोचो ना, वो तो अपने साथ लेकर चल रहा है, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता। उसको लगता है आसपास से खुशबू आ रही है, लेकिन है कहाँ यार कस्तूरी? उसको कस्तूरी कहीं भी नजर नहीं आती है। जब कस्तूरी उसे नजर नहीं आती है तो वो भगता दौड़ता बेचारा इसी चक्कर में दम तोड़ देता है। तो इसको बोला गया मृग मरीचिका कि भाई हिरन इस चीज में फंस जाता है। देखिए इसे, ठीक है देखो, ऐसे ही ना इसको धर्म ग्रंथों में बताया गया है। मृग मरीचिका को माया बोला गया है। मैं बस 30 सेकंड का समय लूंगा। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब पैसा नहीं है। माया का मतलब है किसी भी चीज की अति इच्छा हो जाना। अगर आपको पैसे की भी अति इच्छा हो जाए कि मान लो आप लाखों कमा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, लाखों हजारों से मतलब नहीं है, आपका काम चल रहा है, लेकिन आपको उससे ज्यादा की चाहत हो जाए क्योंकि पड़ोसी के पास मर्सिडीज है, तो फिर मुझे अपनी क्रेटा छोटी लगनी शुरू हो जाए। एक वो भी दिन था जब मैं पैदल चलता था तो बस मैं सपने देखा करता था साइकिल मिल जाए। आज मुझे क्रेटा भी कम लग रही है क्योंकि पड़ोसी के पास मर्सिडीज है। तो इसको कहते हैं माया। आपने अल्टो कमा ली अपनी मेहनत से, आपकी इच्छा पूरी हो गई कि यार गाड़ी में चल रहा हूँ, इच्छा क्या जरूरत पूरी हो गई, तो दैट इज द संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। बट आपने अपनी मेहनत से क्रेटा कमाई, लेकिन वो भी आपको छोटी लग रही है क्योंकि पड़ोसी के घर मर्सिडीज है, दैट इज द माया। तो इसको मरीचिका को माया भी बोला गया है। मुझे धर्म ग्रंथों से याद आई, हर एक धर्म में लगभग ये बातें हैं, मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका कारण ये होता है, मैंने एक एक बात यहाँ पर लिखी है। मृग मरीचिका यानी कि रेगिस्तान में भ्रम, ऐसा इसलिए होता है, एक एक बात को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि रेगिस्तान में या सड़क पर भी ले सकते हो आप, सतह के पास बहुत गर्म वायु तथा ऊपर अपेक्षाकृत ठंडी वायु होती है। देखिए सड़क पर या रेगिस्तान में, ये सड़क है या रेगिस्तान है, होता क्या है कि यहाँ पर की हवा गर्म होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है, और यहाँ की हवा थोड़ी सी ऊपर की ठंडी होती है। कभी आप देखना, जब आप गर्मी में जा रहे हो ना, मान लो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इस हवा में रह रहे हैं ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन किसी सड़क पर बैठ कर देखना, हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सड़क गर्मी को सोख तो लेती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है। उसका भी एक कारण है, उस बारे में हम तापमान वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सड़क सोख रही है तो जाने क्यों नहीं दे रही, तो सड़क ज्यादा गर्म हो जाती है। अब प्रकाश आ तो गया, लाइट आ तो गई हल्के से भारी माध्यम में, लेकिन भारी से हल्के माध्यम में जाने पर वो अगर क्रांतिक कोण पर पड़ी तो फिर नहीं जाने देगा। मान लो यहाँ के बाद की कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। मान लो सड़क के पास प्रकाश की किरणें आ गई। अब ये प्रकाश की किरणें अगर जा रही हैं, देखो जो क्रांतिक कोण से कम है, चलो वो तो किरण निकल गई, लेकिन अगर कोई किरण गलती से क्रांतिक कोण पे ही निकल रही है या क्रांतिक कोण से ज्यादा पे निकल रही है, वो तो वापस आ जाएगी। फिर अब देखो लाखों करोड़ों किरणें पड़ती हैं, उनमें से मान लो 1 लाख किरणें आके पड़ी, चलो मैं कहता हूँ 50,000 निकल गई, लेकिन 50,000 वापस ही आ गई, या मुझे 10,000 भी वापस आ गई किरणें, तो भैया वहां पर एक चमक पैदा हो जाती है, एक शाइनिंग पैदा हो जाती है। इसी को हम कहते हैं, इसीलिए आपको वहां पर, अच्छा शाइनिंग क्यों पैदा हो जाती है? जब यहाँ पर किरणें बार बार आएंगी, बार बार एक ही जगह पर टकराएंगी, जब प्रकाश बार बार एक ही जगह पर टकराएगा ना, तो वो चमक पैदा करता है, शाइनिंग पैदा करता है, इसलिए आपको भ्रम हो जाता है कि वहां पर पानी है। बोलो आगे बात समझ में? चाहे तो आप इस डायग्राम को तो हटा भी सकते हैं, अच्छा ठीक है, कंबाइन पीडीएफ है कोई बात नहीं, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। तो भैया अपेक्षाकृत ठंडी वायु होती है, प्रकाश ऊपर की परत से नीचे की कम परत में आते हुए अधिक मुड़ता है, एक स्तर पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और किरणें पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाती हैं, हमें रेत पर पानी जैसा चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसे मृग मरीचिका कहते हैं। तो रेत पर चाहे सड़क पर जो हमें पानी जैसा दिखाई देता है, इसे ही हम मृग मरीचिका कहते हैं। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए, हाँ जी क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब अगर आप एक दूसरा घटना, इसका दूसरा उदाहरण देखोगे, अपवर्तन के अनुप्रयोग मतलब इसके उदाहरण, तो पहला उदाहरण तो भैया हो गया मृग मरीचिका, चलो इस पे नंबर 1 डाल लो।